हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए एक अच्छी और काफी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। आज के हमारे बुक का जो टाइटल है वह है टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारी क्लिनिकल केसेस, 3D इलिस्ट्रेशन और मिलेगा आपका फ्लो चार्ट। इस बुक के जो राइटर हैं वो है योगेश सोनटके और इसे सीबीएस पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से पब्लिश किया गया है। इस किताब के साथ आपको एक पतली किताब और मिलेगी जिसका जो टाइटल है वह है कंपेनियन वर्कबुक फॉर टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, जो कि सेकंड एडिशन है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसमें इस वाली किताब में, पतली किताब में जो साथ में आ रही है, आपको टेबल, फ्लो चार्ट और रफ स्पेस मिलेंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं इसी किताब की डिटेल में, टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कंटेंट आपको मिलेंगे। इनके कंटेंट, सैंपल चैप्टर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मिलेंगे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट रिगार्डिंग द फीटस, उसके बाद है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें मिलेगा आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जिसके अंदर स्किन, इट्स अपेंडेजेस एंड मेमोरी ग्लैंड इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आपका फेरेंजियल एपर्चर, उसके बाद एलिमेंट्री ट्रैक 1, एलिमेंट्री ट्रैक 2, एलिमेंट्री ट्रैक 3 जिसमें डेवलपमेंट ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है एलिमेंट्री ट्रैक 4, डेवलपमेंट ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड स्प्लिन। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे मैं आपको केवल मेन टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर काफी सारे सब टॉपिक और भी इंक्लूड किए गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कैविटीज एंड डायफ्राम। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 1, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 2, ब्लड वेसल एंड फीटल सर्कुलेशन। तीसरा है आपका यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। उसके बाद नर्वस सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ आईज, डेवलपमेंट ऑफ ईयर, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, फीटल पीरियड 9 वीक टू बर्थ जो भी समय लगता है। उसके बाद है क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी इन एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है ट्विनिंग मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो कुल मिलाकर के 30 टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के करिकुलम के अकॉर्डिंगली। ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सेमेस्टर में। तो चलिए देख लेते हैं अंदर की बात कि इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। किसी भी किताब का जो एक बेसिक पॉइंट होता है कि क्या उसकी लैंग्वेज ऐसी है जिसे पढ़ करके आप आसानी से समझ सकेंगे। दूसरा, क्या उस किताब में आपको इलिस्ट्रेशन, चाहे वो 3D हो चाहे 2D हो, फ्लो चार्ट, टेबल्स, ये चीजें दी गई हैं। क्या उस क्वेश्चन बैंक को उसमें इंक्लूड किया गया है जो कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में और मदद करेगा। तो वो सब चीजें अलग अलग इंपॉर्टेंट है। इस बुक में वो सब चीजों को मिला करके साथ में दिया गया है। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली रिफर्स टू ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। चलिए एक एक करके बुक मार्क्स को ओपन करते हैं। कुछ ही बुक मार्क्स मैंने लगाए हुए हैं इसमें। सबसे पहले देखेंगे तो आप यहां पे मल्टीपल जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, यानी कि इंट्रोडक्शन टू लाइफ, इसमें आपको मिलेंगे। यहां पे आप देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस जहां पे कंसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। यहां से आप देखेंगे उनकी एनाटॉमी एज वेल एज मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन, कैसे फेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, इन सब का फ्लो चार्ट आपको मिलेगा कलरफुल डायग्राम में। तो यहां पे इस डायग्राम की वजह से आप ये समझ पाएंगे कि असल में प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन के कंसीव होने के लिए। इसके बाद सेकंड बुक मार्क पे चलते हैं। तो सेकंड बुक मार्क में आपको मिलेगा असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। नाउअडेज अगर आप अपने घर से किसी भी जगह पे जा रहे हो, सपोज आप स्टूडेंट हैं और अपने घर से जहां भी रहते हैं वहां से अपने कॉलेज के लिए जा रहे हैं, चाहे बस में जाएं, चाहे आपके बाइक में जाएं या किसी भी वे से जाएं, अगर एक बार आप नजर लगाएं लेफ्ट और राइट तो आपको ऐसे कई सारे सेंटर्स मिलेंगे जहां पे आईवीएफ या फिर इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी संख्या इतनी क्यों इनलार्ज हो गई है? क्योंकि आज के डेट में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पे नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आइदर रिलेटेड टू द फीमेल और मेल, व्हाटएवर रीजन इज दैट प्रॉब्लम तो आपका परसिस्ट करता ही करता है। तो ऐसे केस में इस तरह के आर्टिफिशियल या फिर इनोवेटिव टेक्निक्स की बहुत ज्यादा डिमांड भी बढ़ी है और उसकी नीड भी है कि उसका यूज करके हम कंसीव करवा सकें कंपल को और उससे उनकी फैमिली को आगे रहना कर सकें। तो इसके लिए आप देखेंगे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम या टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे आईवीएफ की यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो यहां पे आपको मिलेगा। हर एक पेज में आपको उस टॉपिक को समझाने के लिए एक स्पेशल डायग्राम ऐड किया गया है ताकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ सकें। ना केवल डायग्राम बल्कि उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया गया है डिफरेंट स्टेज के थ्रू। तो यहां पे स्टेजेस को भी समझाया गया है, डायग्राम को भी समझाया गया है और चीजों को समझाया गया। साथ साथ इसमें आपको मिलेंगे बॉक्स एंड टेबल। जैसे इफ
अगर आपको दिखाऊं तो वहां से दिखेगा कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अगर आप यहां से देखें तो यहां पे आपको बहुत सारे टेबल्स दिए गए हैं। हर एक टॉपिक में जो उससे रिलेटेड है वो टेबल दिए गए हैं। यहां भी अगर आप देखें तो टेबल दिए गए हैं, तो टेबल की किसी भी पेज में कोई कमी नहीं है। टेबल का क्या फायदा मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूं जहां पे जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर और कुछ हद तक नीट के लिए भी वो काम करता है, तो उसमें मैंने जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनका टेबल को आइसोलेट किया हुआ है विद देयर रेस्पेक्टिव परमिशन, और उस टेबल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। टेबल क्या होते हैं, पूरे पूरे जो आपके चैप्टर होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट होता है, और एक्सट्रैक्ट आपको कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट देगा। जैसे आप 15-20 फल खाओगे इतना टाइम लगेगा, लेकिन उनका जूस निकाल करके हम कंज्यूम करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स में आप उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। तो ये एक्सट्रैक्ट हैं जो कि टेबल और फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक मार्क, दैट इज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है आगे किस किस तरीके से होता है वो भी यहां पे समझाया गया है विद देयर रेस्पेक्टिव डायग्राम। ये 3D इलिस्ट्रेशन भी है, 2D डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, और कई जगह रे डायग्राम भी इंक्लूड किया गया। मिक्स टाइप ऑफ डायग्राम यहां पे इंक्लूड किए गए हैं, जहां पे डिफरेंट स्टेज देख सकते हैं डेवलपमेंट के। यहां पे देखिए डे 23, यहां पे डे 28, यहां पे है आपका सेम मतलब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का व्यू है। उसके बाद एम्ब्रियो बाय डे 24, साइड व्यू में कैसे डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलपमेंट है टुवर्ड्स द डिलीवरी, वहां पे आप इस चीजों को देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू शो यू, बट यहां पे लिमिटेशन है, पर्टिकुलर टाइम में हमको बुक के बारे में बात करना है, तो वो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इस बुक को फिजिकली देखेंगे। तो अगर आपकी लाइब्रेरी में है तो ये देखिए, अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए, आपके सिलेबस की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक मार्क, यहां पे हम बात करेंगे जो बेसिक आपके हार्ट सिस्टम है उससे ये कुछ बेसिक चीजों के बारे में। यहां भी देखिए आपको मल्टीपल टेबल्स मिल रहे हैं रिप्रेजेंटिंग द टॉपिक। उसके बाद यहां पे आपको मिल रहा है डिफरेंट डायग्राम जो ये बता रहा है कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बेसिक रेफरेंस टू हार्ट, कैसे इनकी जेनेसिस हो रही है, कैसे इनका डेवलपमेंट हो रहा है और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वो यहां पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखिएगा किस किस जगह से आपका जो सर्कुलेशन है वो होता है। यहां पे भी डायग्राम है। आई होप, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि अब ना दिखे, बट क्या करें, कैमरा में दिखेगा कि नहीं। ये देखिए यहां पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। यहां पे शॉर्ट नोट दिया है फीटल सर्कुलेशन के बारे में, कैसे कैसे सर्कुलेट होते हैं, तो यहां से आप इन चीजों को देख सकते हैं। साथ साथ स्पेशल स्ट्रक्चर भी दिया गया है जिसमें आप फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। जो चीज यहां पे रह गया है कंप्लीमेंट्री तरीके से छोटे बुक जो आपको बताया उसमें इंक्लूड किया गया है। तो मैक्सिमम आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, 3D इलिस्ट्रेशन से कवर अप किया गया है। अब एक बार और यहां पे देखते हैं अगले बुक मार्क पे, लिस्ट ऑफ फंक्शनल कॉलम ऑफ बेसल लैमिना ऑफ ब्रेन स्टेम। यहां पे टेबल देखिए, जो पूरा टेबल आपको प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फीटस के बारे में स्टडी करवाने की मदद करता है। क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेसिकली क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं ब्रेन के रिस्पेक्ट में, वो यहां पे इंक्लूड किया गया है। हर एक पेज में, कोई सा भी पेज आप पलट लीजिए, आप रैंडम पलट के देखिए, यहां पे आपको हर जगह डायग्राम, रियल डायग्राम मिल रहे हैं। इस पे भी आ जाते हैं, इस पॉइंट पे भी, ये भी एक बुक मार्क है। यहां देखिए अलग अलग एबनॉर्मेलिटीज हो रही है, तो ये एबनॉर्मेलिटीज क्या है, इसके बेसिक रीजंस क्या हैं, आई होप कि वहां से आपको दिख रहा हो, उनके बारे में यहां पे दिया गया है। क्लिनिकल केस के रूप में दिया गया है कि ये रियल इंसिडेंट हैं, रियल पिक्चर्स हैं कि ये घटनाएं घटी हैं, क्या इनके पीछे कारण था, कैसे उनको फाइंड आउट किया गया, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड। वंस हैपेंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, बट हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं उसके बारे में आपको दिया गया है। यहां पे भी आप देखिए, आई होप कि आपको यहां से फिर से दिखाई दे रहा होगा, थोड़े सेंसिटिव इमेज है, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि कैसे आप उन चीजों के नॉलेज के बारे में समझ पाएंगे, वो यहां पे आपको ऐड किया गया है। उसके बाद हर एक पेज पे अलग अलग ऑर्गन के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट नजर आ रहा है, आपको डायग्राम नजर आ रहा है। चलते हैं अगले बुक मार्क पे, तो इस बुक मार्क में हम बात करेंगे फीटल पीरियड 9 वीक्स टू बर्थ। 9 वीक्स से लेकर के बर्थ तक क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से मंथ में, कौन कौन से ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, वो यहाँ पे पूरा इंक्लूड किया गया है। फिर से टेबल दिया गया है, इस टेबल में बात किया गया है क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी इन एम्ब्रियोलॉजी। ये जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनका क्या एप्लीकेशन है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी यहां पे ऐड किया गया है। फीटल पैरामीटर फॉर ऑफ एज एस्टिमेशन, अगर आप एज एस्टिमेट करते हो तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, वो भी एक टेबुलर फॉर्म में यहां पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है ट्विनिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हैं, कितने हैं और वो कैसे होता है, वो भी चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे कुछ जो ट्विनिंग से रिलेटेड, मल्टीपल प्रेगनेंसी से रिलेटेड इमेज दिखाए गए हैं कि ये कौन सी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग केसेस है जहां पे बच्चों का सिर किसी का, पेट किसी का, माउथ किसी का, दूसरा पार्ट बैक पार्ट किसी की, पूरी बॉडी इन्वर्टेड में एक दूसरे के साथ लगी हुई है। तो यह है मल्टीपल प्रेगनेंसी
जिसको आप समझ जाएंगे पढ़ेंगे तो फिर लास्ट में आपको कुछ बेसिक पॉइंट मिलेंगे जो कि आपके क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, मिसलेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। तो ये था हमारा आज का बुक रिव्यू जिसमें हमने बात किया टेक्स्ट बुक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ये एक अच्छी किताब है, आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग, ऑल दोज बुक रिव्यूज जिसको हमने किया हुआ है वो पेड प्रमोशन नहीं होते हैं। वो इस तरह से रिव्यू होती है कि हम चाहते हैं बच्चों को इस अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग राइटर, अलग अलग पब्लिकेशन के बुक के बारे में बता सकें। कुछ केसेस में हमको परमिशन लेने पड़ते हैं क्योंकि डायग्राम जो हम आपको दिखाते हैं, जिनका टेबल इंडेक्स हम आपको दिखाते हैं, वो उनके कॉपीराइट के अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए हम उनसे प्रियर परमिशन लेते हैं कि वुड लाइक टू रिव्यू दिस बुक एंड दिस, उसके बाद हम आपके लिए बुक लेकर के आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।